दोस्तों, स्टडी विद चंदन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हृदय से स्वागत बंधन है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर आप लोगों को निबंध बताऊंगा। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं, तभी आप लोग सीरियल से समझ पाएंगे। तो प्रस्तावना हो जाएगी हमारी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, और यदि कोई ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है, यानी यहाँ पर भारतवर्ष की बात हो रही है। और यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले जीव मात्र को आना होगा, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ मानव जात के भीतर क्षमा, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वह हमारी मातृभूमि भारतवर्ष है। यानी जो हमारा भारत है यह बहुत ही महान है। आइए हम और कुछ पंक्तियों में समझ लेते हैं। भारत देश हमारे लिए स्वर्ग के समान सुंदर है। जो भारत है वह स्वर्ग के समान सुंदर है। इसने हमें जन्म दिया है, यानी भारत में ही हमारा जन्म हुआ है, और इसकी गोद में पलकर हम बड़े हुए हैं। इसके अन्न जल से हमारा पालन पोषण हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसे प्यार करें, यानी हमारा कर्तव्य है कि हम भारत को प्यार करें और इसे अपना समझें तथा इस पर सर्वस्व न्यौछावर कर दें। यानी अगर भारत पे कोई भी आपदा पड़े तो अपने प्राणों की, यानी भारत की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो निसंकोच अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, क्योंकि यह भारत हमारा बहुत ही महान है और उस स्वर्ग के समान सुंदर है। आइए अब हम भारतीय सीमाएं जान लेते हैं जल्दी से। भारत की सीमाएं। आधुनिक भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल से लेकर, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। जो भारत की सीमाएं हैं वे आधुनिक भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर, यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। ये हमारी भारत की सीमाएं हो गईं। अब हम समझेंगे विभिन्न धर्मों का संगम। विभिन्न धर्मों का संगम क्या है? मेरा प्यारा भारत संसार के बड़े राष्ट्रों में से एक है और यह संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और यहाँ पर प्रायः सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यद्यपि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी अगर यहाँ पर हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, फिर भी मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि भी इस देश के निवासी हैं। यानी मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन ये सभी लोग भी भारत के निवासी हैं। इनमें भी कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें न केवल समान अधिकार प्राप्त है, यानी हिंदुओं के अलावा जो अन्य जाति हैं उन्हें न केवल समान अधिकार प्राप्त है बल्कि सरकार द्वारा उन्हें विशेष संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, इसमें क्या है? भारत में प्रकृति सुंदरी ने अनुपम रूप प्रदर्शित किया है। अनुपम रूप प्रदर्शित किया है। चारों ओर फैली हुई प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बाहर से आने वालों को मोहित करती रही है। जो हमारी भारत के देश की प्रकृति है, सुंदरी है, उसने बाहर से आने वालों को बहुत ही मोहित कर रखा है, यानी बहुत ही आकर्षक कर रखा है। और यहाँ हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हमारे भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। गंगा यमुना का समतल मैदान है। पर्वत और समतल मिश्रित दर्पण का पठार है और इसके साथ ही साथ राजस्थान का रेगिस्तान भी है।
भारत वह देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं समय समय पर आती हैं। भारत वह देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं समय समय पर आती हैं और इस धरती की गोद में अनेक प्रकार के अनाज, फूलों एवं फलों को भर देती हैं। नेक्स्ट है महापुरुषों की धरती। हमारे देश में महापुरुषों का भी बहुत योगदान रहा है, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं महापुरुषों की धरती। भारत अत्यंत प्राचीन देश है। भारत जो है यह बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ पर अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने मानव को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया जिन्होंने वेदों का गुणगान किया तथा उपनिषद और पुराणों की रचना की। यानी हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया जिन्होंने वेदों का गुणगान किया तथा उपनिषद और पुराणों की रचना की। और यहाँ राम जन्मे जिन्होंने न्यायपूर्ण शासन का आदर्श स्थापित किया। और यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ जिन्होंने गीता का ज्ञान देकर कर्म का पाठ पढ़ाया। और यहाँ पर बुद्ध और महावीर ने अवतार लिया जिन्होंने मानव को अहिंसा की शिक्षा दी। और यहाँ पर बड़े बड़े प्रतापी सम्राट भी हो चुके हैं, जैसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर आदि के नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। यानी ये ऐसे प्रतापी सम्राट हैं जिनका नाम हमारे पूरे संसार में विख्यात है। आधुनिक काल में आधुनिक काल में गरीबों के मसीहा महात्मा गांधी, विश्व मानवता के प्रचारक रविन्द्रनाथ टैगोर और शांति दूत पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी इसी महान देश में हुआ है। यानी महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई ऐसे महान पुरुष थे जिनका जन्म हमारे महान देश भारत में हुआ है। अब आइए हम आखिरी उपसंहार देख लेते हैं, यानी निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो उपसंहार क्या होगा? इस प्रकार धर्म, संस्कृति, दर्शन का संगम, संसार को शांति और अहिंसा को संदेश देने वाला, मानवता का पोषक तथा वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला भारत भला किसको प्रिय न होगा। यानी जो भारत देश है यह किसको प्रिय न होगा। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण महान शायर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलिस्तान हमारा। यानी इकबाल जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलिस्तान हमारा। यानी जो हमारा भारत है यह बहुत ही महान है। यानी भारत की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर निबंध आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर इसी तरह के वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।